सिग्निफिकेंट अदर मूवी के शुरू में हम आसमान से एक लाल रंग के ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो सीधा जंगल में आकर के गिरता है। इसी जंगल में हमें एक हिरन दिखाया जाता है जिसके पीछे से कोई आता है और उसके सींग पकड़ लेता है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम था रूट और हैरी, जो अपनी गाड़ी में बैठकर के इसी जंगल की तरफ आ रहे थे। दरअसल हैरी को अपनी ऐसी की तैसी करवाने का बहुत ज्यादा शौक था। रूट भी मजे लेना चाहती थी। ये दोनों पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जंगल में पहुंचने से पहले ये दोनों एक जगह पर रुकते हैं लंच करने के लिए। तब एक छोटा लड़का इनके पास आता है और इन्हें कहता है कि मैंने आसमान से एक लाल रंग के ऑब्जेक्ट को जमीन पर गिरते हुए देखा है। लेकिन ये दोनों उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और ये सोचकर के इग्नोर कर देते हैं कि छोटा बच्चा है, ऐसे ही मनगढ़ंत बोल रहा होगा। इसके बाद ये जंगल में पहुंचते हैं और अपनी हाइकिंग शुरू कर देते हैं। इस जगह का नाम था रेड स्टिल। यहाँ हैरी पहले भी आ चुका था। जब ये दोनों हाइकिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी रूट को एहसास होता है कि जैसे कोई इनका पीछा कर रहा है, पर हैरी कोई जानवर होगा कहकर के टाल देता है। पूरा दिन हाइकिंग करने के बाद ये दोनों एक जगह पर कैंप लगाते हैं। फिर रात को जब ये दोनों अपने टेंट में सो रहे होते हैं तभी रूट को एहसास होता है कि जैसे कोई बाहर है। वो लाइट लेकर के जब बाहर आती है तो सामने एक हिरन खड़ा था। वो हिरन को देख रही होती है तभी पीछे से हैरी आ जाता है जिससे वो डर जाती है और हिरन भी यहाँ से जा चुका था। वह हैरी को सारी बात बताती है लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि ये रूट का एक वहम है और वैसे भी हैरी यहाँ पर कई बार आ चुका था। अगली सुबह ये दोनों फिर से अपनी हाइकिंग शुरू करते हैं और हैरी रूट को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर ले जाता है जहाँ से समंदर का एक खूबसूरत नजारा दिख रहा था। इस जगह पर पहुँचने के बाद हैरी रूट को प्रपोज करता है। वो जैसे ही उसकी फिंगर में रिंग पहनाने लगता है तभी रूट को एंजाइटी अटैक आ जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। हैरी फौरन उसे टेबलेट देता है। तब रूट थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। दरअसल रूट अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने हैरी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। अब इन दोनों के पास वापस जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए ये वापस आने लगते हैं। रात होने पर ये फिर से एक जगह पर टेंट लगाते हैं। जब सुबह रूट की आंख खुलती है तो देखती है कि हैरी वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर रूट को उसका एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि वो वॉक के लिए जा रहा है। जैसे ही उसका मूड ठीक होगा वो वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर रूट बिल्कुल अकेली थी। वो अपने डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं था। वो कवरेज लाने के लिए इधर उधर घूमना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर को कॉल लग जाता है लेकिन ये उससे बगैर बात किए ही फोन को कट कर देती है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक हिरन पर जो एक पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा था। उसकी बॉडी पर ब्लैक कलर की कोई अजीब सी चीज होती है जिसे देखकर के रूट को भी बहुत अजीब लगता है। जब सुबह होती है तो हैरी आ जाता है। रूट उसे बताती है कि मैंने रात को इसी हिरन को देखा था। तब हैरी उसे देखने के लिए जाता है और कहता है कि इस जंगल में बहुत सारे हिरन हैं, इसलिए तुम श्योर नहीं हो सकती कि रात को तुमने इसी हिरन को देखा था। दरअसल उस हिरन की पूरी बॉडी ब्लैक कलर की हो चुकी थी। हैरी कहता है कि जरूर यह किसी बीमारी से मरा होगा। हालांकि रूट को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, पर हैरी उसे हिम्मत दिलाता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये दोनों एक रात और इसी जंगल में गुजारते हैं। जब सुबह होती है और हैरी ब्रेकफास्ट बना रहा था तब रूट इधर उधर घूमने के लिए चली जाती है। तभी उसे अपने सामने गुफा दिखाई देती है। वो बगैर सोचे समझे चली जाती है उसके अंदर उसे एक नीले रंग का सब्सटेंस दिखाई देता है। तभी अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है जिसे देख कर के वो जोर से चिल्लाती है। इसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। वही हैरी को दिखाया जाता है जो काफी देर से रूट का इंतजार कर रहा था। जब वो वापस नहीं आती तब वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे रूट मिल जाती है। रूट उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रही होती है। उसका पूरा बिहेवियर ही चेंज हो चुका था लेकिन हैरी को लग रहा था कि शायद ये डरी हुई है। अब ये दोनों इस जंगल से निकलने के लिए अपना सफर शुरू कर देते हैं। पूरा दिन चलने के बाद ये एक जगह पर अपना कैंप लगाते हैं लेकिन रूट पूरी रात नहीं सोती। वो जैसे लेटी थी बस वैसे ही रहती है। अगली सुबह भी वो खोई खोई और गुमसुम सी नजर आती है। जब हैरी उससे बात करने की कोशिश करता है तब रूट कहती है कि तुमने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है, इसलिए मुझे दोबारा से उसी जगह पर लेकर के चलो जहाँ पर तुमने मुझे प्रपोज किया था। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से मुझे उसी जगह पर प्रपोज करो। फिर ये दोनों पहुँच जाते हैं उसी जगह पर और हैरी वैसे ही रूट को प्रपोज करता है लेकिन इस बार रूट उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती
देती है। फिर अचानक से वो उस पहाड़ से हैरी को धक्का दे देती है, जिससे नीचे गिर कर के उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रूट जंगल में भागना शुरू कर देती है और इतना भागती है कि एक जगह पर जाकर के गिर जाती है। तभी एक कपल आता है और संभालता है रूट को। दरअसल इस जंगल में नेटवर्क नहीं था, इसलिए वो पुलिस को कॉल नहीं कर पाते। ये कपल तय करता है कि अगले दिन रूट को साथ लेकर के जंगल से बाहर निकल जाएंगे। जब रात होती है तो रूट इनके पास आती है और अचानक से चाकू तान देती है। दरअसल ये चाकू इनके लिए नहीं था, बल्कि इनके पीछे खड़े हैरी के लिए था, जो अचानक से वापस आ गया था। हैरी को देख कर के वो बुरी तरह से डर जाती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। अब हैरी उस कपल को बैठा देता है नासा के रॉकेट में। फिर वो रूट के पास आकर के पूछता है कि आखिर तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला। तब रूट बताती है कि जब मैं गुफा में गई थी जहाँ पर नीला सब्सटेंस था, वहाँ पर मैंने हैरी की डेड बॉडी देख ली थी, जिसके बाद मैं समझ गई थी कि जो आदमी मेरे साथ है वो हैरी नहीं है। दरअसल रूट के साथ जो आदमी आया है वो हैरी नहीं बल्कि उसका बहरूपिया है। कहानी की शुरुआत में हमें लाल रंग का ऑब्जेक्ट जो धरती पर गिरता हुआ दिखाया गया था, ये एलियन उसी में से निकल कर के आया है, जो कि बहुत ही अजीब तरह का जीव है। किसी का भी रूप धारण कर सकता है, साथ ही वो किसी की भी फीलिंग और यादों को अपने दिमाग में स्टोर कर सकता है। इसीलिए गुफा में आने के बाद रूट पूरी तरह से शांत और गुमसुम हो चुकी थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जो आदमी उसके साथ है वो हैरी नहीं है। इसीलिए रूट ने पहाड़ी से धक्का देकर के उसे मारने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं मरा। दरअसल एलियन अगर किसी प्लानेट पर जाता है और उसे वो प्लानेट पसंद आ जाता है तो अपने साथियों को भी बुला लेता है। और अब ये एलियन वाला हैरी रूट को मारना चाहता है, लेकिन चाह करके भी नहीं मार पाता, क्योंकि उसने हैरी की फीलिंग्स, उसकी यादों को अपने अंदर स्टोर कर लिया था। उसके अंदर फीलिंग्स है, वो रूट से बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि ये पहली बार ऐसे प्लानेट पर आया है जहाँ पर इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये फीलिंग्स इसके लिए बिल्कुल नई थी, इसीलिए ये इस फीलिंग को एंजॉय भी कर रहा था। और अब ये रूट को बीच के पास ले जाता है जहाँ पर इसका स्पेसिफिक होता है, जो कि एक बैलून की तरह था। वो रूट को बताता है कि इस प्लानेट पर जल्दी ही मेरे साथी भी आने वाले हैं, जिसके बाद हम सब मिलकर के इस प्लानेट को तबाह और बर्बाद कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे प्लानेट पर चलो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन रूट तो उससे छुटकारा पाना चाहती थी। तभी वो समंदर में एक शार्क को देखती है, फिर उस एलियन को जख्मी करके भागती है वहाँ से। अब क्योंकि उस एलियन की बॉडी से खून निकल रहा था, इसलिए शार्क उस पर हमला कर देती है। यहाँ से रूट भाग करके उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसका कैंप था। वहाँ उसे फिर से एंजाइटी अटैक आता है, लेकिन अभी उसके पास आखिरी पिल्स बची थी, वो उसे खा लेती है। लेकिन तभी वो एलियन हैरी का रूप लेकर के एक बार फिर से उसके सामने आ जाता है। वो समझ चुका था कि रूट मुझे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो उस नीले रंग के सब्सटेंस को अपने अंदर ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, जिससे किसी भी इंसान का पूरा रूप, फीलिंग्स, इमोशंस उसके अंदर आ जाते हैं। और अब जब ये रूट को ऑब्जर्व कर लेता है तब वो उसी के अंदर बदल जाता है। लेकिन रूट को जो एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से उसे पिल्स खानी पड़ती है, अब वो सब उस एलियंस के अंदर आ जाती है, जिसे वो एलियन बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे एंजाइटी अटैक आना शुरू हो जाते हैं। मौका देखकर के रूट उस पर हमला कर देती है और भाग जाती है यहाँ से। लेकिन उसे नहीं पता था कि इसे मारना इतना आसान नहीं है, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। और अब रूट अपनी गाड़ी तक पहुँचती है और भागती है यहाँ से। तभी उसकी गाड़ी का रेडियो अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिसे सुनकर के वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि इस रेडियो के जरिए से वो एलियन इससे बात कर रहा था। तभी रूट की नजर आसमान की तरफ पड़ती है। वो देखती है कि बहुत सारे एलियन शिप धरती की तरफ आ रहे हैं। ऐसा ही शिप उसने बीच के किनारे पर देखा था। इसका मतलब था कि उस एलियन के बहुत सारे साथी धरती पर आ चुके हैं। अब क्या होगा इस कहानी में? क्या वो एलियन धरती पर कब्जा करके इसे तबाह और बर्बाद कर देंगे, या फिर रूट सरकार को सब कुछ बता करके इस धरती को बचाने में मदद करेगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी सिग्निफिकेंट अदर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।